अमेरिका ईरान तनाव से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। अमेरिका के हमले से पहले ईरानी लोगों को मिले टेक्स्ट मैसेज में लिखा, यूएस के राष्ट्रपति अपनी बात के पक्के हैं, कृपया इंतजार करें। यह टेक्स्ट मैसेज ईरानी लोगों को आ रहा है। ईरान के खिलाफ अमेरिका ने डबल स्ट्राइक का प्लान फाइनल कर लिया है। ईरान को इंटेलिजेंस से जानकारी मिली है कि अमेरिका ईरान के किन इलाकों को टारगेट कर सकता है। अमेरिकी टारगेट बनने वाले इन संभावित ठिकानों के आसपास ईरान ने मिसाइल लॉन्च प्लेटफॉर्म तैनात करना शुरू कर दिया है। आखिर वो कौन कौन से ईरानी टारगेट पॉइंट है जो अमेरिका के निशाने पर आ सकते हैं, इसे बताने के लिए आइए आपको लिए चलते हैं एक्स्ट्रा मार्क्स के स्मार्ट बोर्ड पर और समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण यह है कि दरअसल यह कहानी यहां से शुरू होती है कि IRGC ने ईरानी संसद को इनपुट दिया है, और यह बड़ा खुफिया इनपुट है साहब, कि अमेरिका ईरान के किन किन क्षेत्रों को टारगेट कर सकता है, यानी कौन कौन सी रणनीतिक ठिकानों को अपना निशाना बना सकता है। अगर आप इसको गौर से देखें तो ईरान ने बताया है कि साहब करमनशाह, खुर्रमाबाद, काशन, इस्फहान, ईरान, बोरालजन, डेजफुल, ये हर जगह वो अपना निशान बनाएगा। और कहां से निशाना लगाएगा आपको मालूम है, एक USS अब्राहम लिंकन और दूसरा USS गेराल्ड आर फोर्ड। जो USS गेराल्ड आर फोर्ड है वो इस जगह पे पहुंचने वाला है, यानी भूमध्य सागर में। अगर आप देखें इस एरिया में भूमध्य सागर से आप देखेंगे वो यहां से टारगेट करेगा, और इसके दो महत्वपूर्ण ठिकाने इसके सबसे ज्यादा निशाने में है। एक है केरमानशाह। अब केरमानशाह क्यों साहब? पूरी मिसाइल सिटी जो सबसे महत्वपूर्ण है, अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी है ईरान की, जो सबसे बड़ा खतरा अमेरिका के लिए और इजराइल के लिए और अमेरिकी बेसिस के लिए साबित हो सकती है, वो इस जगह पे है। लिहाजा ये जो स्ट्रैटेजिक जगह है वो अमेरिका के निशाने में है। और दूसरा है इस्फहान। जरा इस्फहान की याद करिए, जून 2025 में जो B-2 बॉम्बर्स गिराए गए थे, नतांज, इस्फहान भी उसमें से एक महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो जैसा कि ईरान कहता है कि साहब हम अपनी एनर्जी के लिए, परमाणु ऊर्जा के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन अब कहा जा रहा है कि साहब उसके पास इतना एनरिच यूरेनियम है कि वो 7 दिन के तहत अपना बम बना सकता है। यानी USS गेराल्ड फोर्ड यहां से लेके इन सारे जगहों पे निशाना बना सकता है। और उसमें भी जो दो महत्वपूर्ण बातें मैंने आपसे कही, केरमानशाह और इस्फहान, और यही बात IRGC ने ईरानी संसद को इनपुट के तौर पे बताई है। हर दिन बीतने के साथ माहौल युद्ध का बनते जा रहा है। ईरान को जिनेवा वार्ता से पहले अमेरिका ने 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। मतलब 26 फरवरी से पहले अमेरिका सिया देश के खिलाफ मिलिट्री एक्शन शुरू कर सकता है। ईरान के खिलाफ अमेरिका के आखिर स्ट्राइक प्लान क्या है, आइए इस रिपोर्ट के जरिए देखते हैं। अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में सबसे बड़ी सैन्य घेराबंदी कर दी है। 240 फाइटर जेट और सैन्य विमानों की तैनाती कर दी गई है। समंदर में 2 विमान वाहक पोत और 12 डिस्ट्रॉयर और फ्रिगेट उतार दिए गए हैं। मिडिल ईस्ट में बजने वाला है महाविनाश का सायरन। डोनाल्ड ट्रंप के डबल स्ट्राइक वाले प्लान से बढ़ी ईरान की टेंशन। ईरान ने अमेरिकी शर्तें नहीं मानी तो विध्वंस तय है। पेंटागन ने इसकी पुख्ता तैयारी भी कर ली है। US सेंट्रल कमांड ने पूरे सेंटकॉम एरिया में हाई अलर्ट जारी कर दिया है। सारे टारगेट लॉक कर दिए गए हैं। व्हाइट हाउस से ग्रीन सिग्नल मिलने के साथ ही ईरान पर भीषण बमबारी का दौर शुरू हो जाएगा।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान पर डबल स्ट्राइक की रणनीति को मंजूरी दे दी है। डबल स्ट्राइक यानी 2 फेज में हमला अंजाम दिया जाएगा। अमेरिका की ओर से पहले लिमिटेड स्ट्राइक की जाएगी। ईरान के एटमी और मिसाइल प्रोग्राम के साथ साथ रणनीतिक ठिकानों को टारगेट किया जाएगा। अगर लिमिटेड स्ट्राइक के बाद भी खामनेई रिजीम ने मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान पर डबल स्ट्राइक की रणनीति को मंजूरी दे दी है। डबल स्ट्राइक यानी 2 फेज में हमला अंजाम दिया जाएगा। अमेरिका की ओर से पहले लिमिटेड स्ट्राइक की जाएगी। ईरान के एटमी और मिसाइल प्रोग्राम के साथ साथ रणनीतिक ठिकानों को टारगेट किया जाएगा। अगर लिमिटेड स्ट्राइक के बाद भी खामनेई रिजीम ने झुकने से इनकार किया तो फिर बड़ी स्ट्राइक को अंजाम दिया जाएगा। मध्य पूर्व में अमेरिका की सैन्य तैनाती इस बात का सबूत है कि ईरान पर हमला कितना भीषण होगा। 200 से ज्यादा लड़ाकू विमानों की तैनाती, अरब सागर से लेकर पूर्वी भूमध्य सागर तक एयरक्राफ्ट कैरियर का डिप्लॉयमेंट सबूत है कि अमेरिका ने ईरान की चौतरफा घेरेबंदी कर दी है। हाल में यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड को जिब्राल्टर स्ट्रेट से पूर्व की ओर मुड़ते देखा गया। दावा किया जा रहा है कि यूएसएस गेराल्ड पूर्वी भूमध्य सागर में तैनात किया जाएगा। जबकि यूएसएस अब्राहम लिंकन अरब सागर में तैनात रहेगा। अमेरिका का मकसद पहले लिमिटेड स्ट्राइक के जरिए ईरान पर दबाव बढ़ाना है। अगर ईरान फिर भी नहीं झुका तो फिर अमेरिका खामनेई रिजीम को टारगेट करेगा। सुप्रीम लीडर, उनके करीबी राजनीतिक और मिलिट्री लीडरशिप को टारगेट किया जाएगा।